पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी स्वच्छता श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहीं देहरादून में कई विभागों और संस्थाओं की ओर से आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचकर बच्चों को सफाई के प्रति प्रेरित किया। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने निगम के महाप्रबंधक, प्रधानाचार्य और कॉलेज की छात्राओं से खास बातचीत की। गांधी जयंती के एक दिन पूर्व पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं और सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस समय हम राजधानी देहरादून के अजबपुर कला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और ये पूरी टीम जो है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है और इधर जो है अजबपुर कला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं, अध्यापिका हैं और प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पर खड़ी हैं। सबसे पहले हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो जनरल मैनेजर हैं राजेश सिंह के पास चलेंगे। सर, क्या ये इनिशिएटिव आपने उठाया है, पूरे देश में अभियान चल रहा है, क्या मैसेज देने का प्रयास हो रहा है? देखिए, हम भारतीय खाद्य निगम की ओर से राष्ट्र भर में स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है। 1 अक्टूबर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के जन्म दिवस से एक दिन पूर्व का, इसमें हम उत्तराखंड क्षेत्र में 13 हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं पूरे क्षेत्र में, जहां पे हम सफाई अभियान चलाएंगे। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय क्योंकि इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बिल्कुल ही पास है, तो हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के साथ मिलके यहाँ पे सफाई अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे हमने इस प्रांगण में, ग्राउंड में, बगल वाले रोड में अभियान चलाया है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उन्होंने भरपूर इसमें योगदान दिया, जिससे कि इनकी पर्सनालिटी में, इनके दिनचर्या में सफाई एक इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट बन के आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्राचार्य महोदया का और सभी टीचर्स का कि उन्होंने हमारे साथ एसोसिएट किया और इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इस बैनर को हम दिखाना चाहेंगे, भारतीय खाद्य निगम देहरादून, आइए एक साथ मिलकर करें 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान। और पिछले 8 या 9 साल के भीतर अगर देखा जाए तो पूरे देश के भीतर एक माहौल जगा है। हर कोई अपनी दुकान के बाहर अब डस्टबिन रखने लगा है, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये तमाम बदलाव देश में आया है और इस प्रकार के अभियान से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक लेसन, एक मैसेज और एक मॉरल टीचिंग जो है उसको देने का प्रयास यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम ने दिया है। और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की जो प्रिंसिपल है श्रीमती नर्मदा राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पिछली दफ़ा भी हम आए थे तो डेंगू को लेकर भी आपने जागरूक किया था खूब और बच्चों ने भरपूर जवाब दिए थे सवालों के। आज का अभियान किस रूप में देखती हैं? आज का अभियान, मैं GGIC अजबपुर कला की प्रिंसिपल हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, टीचर्स हमारी आई हैं और जो मोदी जी का ये प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही यूज़फुल है। जीवन में इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर सफाई जो व्यक्ति स्वयं करता है तो शायद वो स्वयं के साथ साथ औरों की भी सफाई का ध्यान रख करके पूरे समाज का भला करता है। तो जब अपने आप हम साफ रखें, सफाई में रहेंगे तो निश्चित और लोग भी सफाई को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे विद्यालय में ये स्वच्छता प्रोग्राम तो रोज़ होता ही रहता है और आज विशेषकर ये जो माहौल बना हुआ है बहुत ही अच्छा लगा। और फूड कॉरपोरेशन के जो GM हैं वो हमारे साथ मिल कर के पूरे वर्कर जो है हमारे साथ आए हैं। बड़ी खुशी हुई है, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप आए हैं तो मैंने उनके साथ मिल कर के, हमारे बच्चों ने, सब ने पूरे विद्यालय प्रांगण को साफ़ करने का प्रयास किया है। और आगे भी हम स्वच्छता के बारे में तो बच्चों को बताते ही रहते हैं और बच्चे जानते हैं इस चीज़ को कि हमें कैसे स्वच्छ रहना है। हमारा तो लेसन प्लान में भी रहता है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये एक प्रकार की मॉरल टीचिंग है, जैसे प्रिंसिपल मैम बता रही थी। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। बच्चे, आप बताओ कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है समाज के लिए और आज का जो अभियान था उससे आपने क्या कुछ सीखा?
स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं रखेंगे हमारा देश भी स्वस्थ नहीं रहेगा। यहाँ पर इतनी बीमारियाँ चल रही जैसे डेंगू आदि बहुत सी बीमारियाँ चल रही है। अगर हम अपने देश को साफ रखेंगे तो डेंगू जैसे बीमारियाँ आदि कोई बीमारियाँ नहीं पनपेगी। आपको लगता है कि मोदी जी ने जो अभियान चलाया है वो कहीं ना कहीं अब उसका असर देखने को मिल रहा है? पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो लोग जागरूक हुए हैं। हाँ, लोग वैसे थोड़े बहुत मतलब जागरूक हो गए हैं कि हम दूसरों को देख के मतलब सफाई कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो उतनी सफाई नहीं होती थी, तो लोग कर रहे हैं इसे। और वैसे भी कहा जाता है कि जो बालिकाएं हैं वो बालकों से अधिक सफाई करती हैं, चाहे वो घर में भी रहें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान इनका रहता है। टीचर से बात करेंगे। आप बोले बेटा, क्या कुछ कहोगे? आज जैसा कि हमें बताया गया था, हमें कल ही पता चला था कि हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से पहले एक तारीख 1 घंटे की हमारी जो स्वच्छता रैली निकलेगी, जिसमें हम स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आज हम सब ने मिलकर अपने स्कूल प्रांगण को तो साफ़ किया ही किया, उसके साथ साथ हमारे स्कूल के ही बगल में पुलिस चौकी की तरफ भी हमने साफ़ सफाई की। और अब हमारे साथ जो फूड कॉरपोरेशन वाले हैं उन्होंने भी हमारे साथ बहुत सहयोग किया, और हमारे स्कूल की जो कन्याएँ हैं सभी ने भी बहुत सहयोग किया। बिल्कुल, ये तमाम पहलें इनकी कहीं ना कहीं सराहना होनी चाहिए। ये कुछ अध्यापिका हैं, मैम क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि सफाई जो है बेहद ज़रूरी है, और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब राष्ट्र स्वस्थ हो रहेगा, राज्य स्वस्थ रहेगा, तभी जो है समाज स्वस्थ रह सकता है। उसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जी हाँ सर, ये स्वच्छता पखवाड़ा तो हमारे विगत 5-6 वर्ष से चल ही रहा है, और 2 अक्टूबर को तो विशेषकर इस प्रोग्राम में सभी जितने भी हमारे क्या कहते कार्यालय हैं, अन्य विभाग है, सभी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और बच्चों, मेरा तो मानना सिर्फ ये है कि जब इस देश का हर नागरिक ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं गंदगी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो निश्चित ही हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सफाई की। यही मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, एक दिन के उससे अवेयरनेस तो आती है, लेकिन ये सब लोग अगर प्रण ले लें, बच्चे ये भावी पीढ़ी है, और इन्होंने भी खाद्य निगम के जो जीएम हैं वो लोग आए, मेरे को लगता है बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिली होगी कि क्या कहते इतने मतलब बड़े अधिकारी आकर के और सफाई का के बारे में इनका मतलब खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बच्चे भी प्रेरित हुए होंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा सिर्फ कहना यही है कि हर बच्चा या हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले कि मैं अपने आसपास स्वच्छ रखूँगी, खुद कहीं गंदगी नहीं करेंगे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। तो यहाँ बहुत अच्छी बात की है प्रिंसिपल मैम ने, अध्यापिका मैम ने, और ये जो भारतीय खाद्य निगम के जो जीएम साहब हैं, सभी ने बहुत अच्छी बात की है कि हर व्यक्ति अगर ये ठान ले, अगर ये मान ले कि मुझे अपने राष्ट्र को गंदा नहीं करना है, और हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी समझे, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करे कि उसे सफाई पर ध्यान देना है, तो ये राष्ट्र खुद ब खुद स्वच्छ हो जाएगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।